नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टारगेट बाय मंजू मैम पर। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, जिसमें से हम 3-4 क्रांतिकारी पढ़ चुके थे। और आज हम कौन सी क्रांतिकारी देखने वाले हैं, ये देखने वाले हम केसरी सिंह बारहट। इनके बारे में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। कौन के किसके बारे में, तो ये आता है केसरी सिंह बारहट। सबसे पहले देखते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन थे। इनके परिवार में एक इनका भाई था, और वो इनका भाई कौन था, जोरावर सिंह बारहट, जिनके भाई का नाम था। उसके बाद आता है इनके पुत्र। इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारहट। नेक्स्ट आता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, किनका, केसरी सिंह बारहट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म हुआ 1872 में। कहाँ पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कौन से जिले में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, इनकी शिक्षा होती है कृष्णा वाणी विलास से इनकी शिक्षा होती है। और इन्होंने कौन सी सभा की स्थापना की, इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। और आगे चल के क्या हुआ कि आगे चल के इन्होंने 2 छात्रावास तो भी खोले। और 2 छात्रावास कौन कौन सी जगह पे खोले, एक इन्होंने खोला कोटा में, और दूसरा इन्होंने कहाँ पे खोला, जोधपुर में। तो हम किन के बारे में देख रहे हैं, केसरी सिंह बारहट के बारे में देखें। तो सबसे पहले इनका भाई का नाम जोरावर सिंह बारहट, पुत्र आता है प्रताप सिंह बारहट। जन्म कहाँ पे हुआ, जन्म हुआ 1872 में। याद रखना है हमें कि कौन सी जगह पे हुआ, भीलवाड़ा में हुआ इनका। और इसके बाद में आता है वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, तो ये भी की थी किसने, केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की। और पूछ ले जाए कि छात्रावास किन्होंने खोले और कौन कौन सी जगह पे खोले, तो केसरी सिंह बारहट ने कहाँ पे खोले, कोटा और जोधपुर में खोले। इसके बाद देखते हैं कि ये मेवाड़ राजा फतेह सिंह के दरबार में रहते थे। कौन, केसरी सिंह बारहट। ये एक कवि भी माने जाते हैं कि एक कवि भी थे। और इसके बाद में कि वहां के महाराणा थे फतेह सिंह, वहां के मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। तो उन्हें दिल्ली दरबार में बुलाया था। तो वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो आपको पता है कई बार उनके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, चेतावनी रथ चुंगटिया। तो किनके द्वारा कही गई थी, चेतावनी रथ चुंगटिया केसरी सिंह बारहट के द्वारा ही वो लिखी गई थी। और जिसमें क्या थे, 13 सोरठे थे। कितने, यही सवाल बनता है केवल, 13 सोरठे। और भाषा कौन सी थी इसकी भाषा थी डिंगल। ये याद रखना हमें, कौन सी, चेतावनी रथ चुंगटिया में कितने सोरठे थे, 13 सोरठे थे। और भाषा कौन सी थी, डिंगल भाषा थी। नेक्स्ट आता है, आपको पता है कि इन्होंने छात्रावास बनाने के लिए फिर पैसे भी चाहिए होते हैं। 2 छात्रावास खोले थे, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो क्या क्या होता है कि उस टाइम में इनके पास पैसा नहीं था। और पैसा नहीं था तो उस टाइम में भी और आज के टाइम में भी जो साधु संत होते हैं उनके पास तो पैसे मिलते ही हैं। पैसे मिलते हैं तो क्या हुआ कि इनका किससे पाला पड़ा, इनका पाला पड़ा साधु सीताराम से। किससे, सॉरी, साधु सीताराम नहीं, साधु प्यारेलाल। साधु प्यारेलाल। तो क्या हुआ कि पैसों के चक्कर में इनसे इनकी झड़प हो गई। और इनका क्या हो गई, इनकी हत्या हो गई। इनके हाथों इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। इनके हाथों, केसरी सिंह बारहट जी के हाथों इनकी हत्या हो गई, किनकी, साधु प्यारेलाल जी की। और इसके बाद में क्या हुआ कि इन्हें इसके जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इन्होंने कहाँ रखा गया था, इन्हें रखा गया कोटा जेल में। इनको, केसरी सिंह बारहट जी को कौन सी जेल में रखा गया, कोटा जेल में रखा गया। और किस जुर्म में, प्यारेलाल जी की हत्या के जुर्म में इन्हें कहाँ रखा गया, कोटा जेल में रखा गया। इसके बाद आता है, कोटा जेल में इन्हें यहाँ रखा गया तो क्या हुआ कि यहाँ ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। और इन्होंने कुछ खाना पीना नहीं खाया। यहाँ पे खाना पीना छोड़ दिया। और यहाँ इन्होंने फिर सोचा कि यहाँ पे खाना पीना इन्होंने छोड़ दिया तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि इन्हें कहीं और भेज दिया जाए। जबरदस्ती इन्हें चावल का जो पानी बचा हुआ होता है उसे जबरदस्ती नलियों के द्वारा इन्हें पिलाया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं पीते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। तो वहां पे जेल में जो जितने भी मुजरिम थे, तो उनको लगा कि भाई ये ऐसे तो मर जाएगा। उसके बाद में कि कहीं ये दंगा फसाद नहीं कर दे, तो इन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी जेल में। और दूसरी जेल में इन्हें कौन सी जेल में रखा गया, बिहार की हजारी जेल में। यहाँ से शिफ्ट करने के बाद कहाँ लेके गए इसको, बिहार की हजारी जेल में।
बिहार की हजारी जेल में रखा गया। कहाँ से? कोटा जेल से शिफ्ट कर दिया गया है इनको। कहाँ पे? बिहार की हजारी जेल में। वहां क्या हुआ? वहां पे कम से कम ये खाना तो नहीं खाते थे, लेकिन चावल और गेहूं के दाने लेने लग गए थे। हजारी जेल में चावल और गेहूं के दाने लेने लगे। तो वहां पे सोचा कि कम से कम वहां बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं खा रहे थे, लेकिन यहाँ चावल और गेहूं के दाने तो लेने लगे। तो चावल और गेहूं के दानों का ये क्या करते थे कि जितने भी वहां पे मुजरिम थे जेल में, और चावल और गेहूं के दानों से क्या हुआ कि ये भारत का नक्शा बनाते थे। भारत का नक्शा बनाते थे और भारत के बारे में उन कैदियों को बताते थे कि हमारे भारत की क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां हैं, उनके बारे में ये उन कैदियों को बताते थे। चावल के दानों का वो नक्शा बनाने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? वो थे अपने केसरी सिंह बारहट, और जिन मतलब अपने भारत के बारे में प्रचार करने वाले जेल में, और वो भी कौन थे? वो भी थे केसरी सिंह बारहट। नेक्स्ट में आता है इन्हें कितने साल जेल में रखा गया? जेल में जाने के बाद इन्हें कितने साल की सजा सुनाई? 20 साल की सजा। 20 साल की सजा सुनाई। किनको? केसरी सिंह बारहट जी को कितने साल की सजा सुनाई जेल में? 20 साल की सजा सुनाई। 20 साल की सजा सुनाने के बाद इन्होंने इनकी गतिविधियों को वहां पे देखा कि इनकी क्या गतिविधियां थी। ये समाज के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे, अपने भारत के बारे में, कि चावल और गेहूं के दानों से भारत बना रहे थे। तो इनके अच्छे कार्यों को देखकर क्या हुआ कि इनकी सजा को इनको वहां से रिहा कर दिया था, कि 20 साल से पहले इनको छोड़ दिया गया था अच्छे कार्यों की वजह से। अच्छे कार्यों को देखकर इन्हें रिहा कर दिया। अच्छे कार्यों को देखकर क्या किया इन्होंने? इन्हें वहां से रिहा कर दिया। कब? 1919 में। 1919 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया था इनके अच्छे कार्यों को देखकर। और एकमात्र परिवार था। रास बिहारी बोस ने कहा, इनके परिवार के बारे में एक थॉट मिलता है। कहा किसने? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस क्या कहते हैं? एकमात्र परिवार, भारत का एकमात्र परिवार, भारत का एकमात्र परिवार जिन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में अपने परिवार की आहुति दी। आपको पता है केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट सभी क्रांतिकारी जाने जाते हैं। और एकमात्र परिवार जिन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में अपने परिवार की आहुति दी, वो कौन सा परिवार था? वो था बारहट परिवार। बारहट परिवार। ये बात किसने कही थी? ये कही थी अपने रास बिहारी बोस जी ने ये बात कही थी कि कौन से परिवार? बारहट परिवार के बारे में ये बात कही थी। और नेक्स्ट लास्ट आ जाता है इनकी मृत्यु। केसरी सिंह जी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1941 में। 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब हमने देखा कि इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1872 में। और यह है राजस्थान राज्य के एक भारतीय क्रांतिकारी नेता। ये है राजस्थान राज्य के एकमात्र
नेता थे और शिक्षक भी थे। कौन? केसरी सिंह बारट, ये एक क्रांतिकारी थे और एक शिक्षक भी थे। तो आज हमने इनकी पूरी डिटेल देखी। जन्म हुआ इनका 1872 में, मृत्यु होती है इनकी 1941 में। और इन्होंने क्या क्या काम किए? 2 छात्रावास खोले, एक जोधपुर में और एक खोला था कोटा में। और प्यारेलाल हत्याकांड में इनको जेल में भेजा गया। सबसे पहले इनको कोटा जेल में रखा गया। उसके बाद वहां पे इन्होंने खाना पीना नहीं खाया तो इन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। बिहार की जेल में इन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया। वहां ये चावल और गेहूं के दानों से अपने भारत का मैप बनाते थे, जिसके बारे में कैदियों को समझाते थे। और इनके 20 साल की सजा सुनाई गई। 20 साल की सजा सुनाने के बाद इनके अच्छे कार्यों को देख के इन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। और रिहा करने के बाद इन्होंने काफी अच्छे काम किए। और उसके बाद में 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और रासबिहारी बोस ने इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में कहा कि एकमात्र परिवार जिन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में अपने परिवार की आहुति दे दी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।